नहीं है जन बाज़ार और उनकी एमएलएम कंपनी है, तो उन्हीं के लिए मैं ये सॉफ्टवेयर बना रहा था और ये बन के मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोग चाहते हैं तो इसमें थोड़ा-सा चेंजेस करके इस स्क्रिप्ट मैं आप लोगों को भी सेल कर सकता हूँ। ध्यान रखें, ये एमएलएम जो मैं जन बाज़ार के लिए मैंने बनाई हुई है, ये भोपाल वालों के लिए बनाई हुई है, तो आप कहेंगे सर मैं इनकी स्क्रिप्ट खरीद लूँगा तो हैक कर लूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सारी स्क्रिप्ट चेंज कर देता हूँ। तो ये ध्यान रखना, तो इस चक्कर में मत रहें कि सर हम उनकी कंपनी को हैक कर लेंगे। तो ये सारा स्क्रिप्ट मैं चेंज कर देता हूँ। तो ऐसी कोशिश करने की आपके दिमाग में ऐसी एल्गोरिथम आ रही हो, तो आप ऐसा बिल्कुल ही ना सोचें, क्योंकि बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? क्योंकि हमारे यहाँ सारी चीज़ें सिक्योर होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसके अंदर यूज़र आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है। तो मैंने डाटाबेस भी यहाँ पर खोल के रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ से मैं एक यूज़र आईडी उठा लेता हूँ। मैंने कुछ आईडी बनाई हुई हैं, तो मैं यहाँ से एक आईडी उठाता हूँ। मैंने एक आईडी उठाई यहाँ पर और इस आईडी को मैं क्या करता हूँ, एंटर यूज़र। देखिए एजेंट पैनल है, तो एजेंट पैनल दिखा रहा हूँ मैं पहले आपको। देखिए मैं यहाँ पे मैं लिख के रखा है, इसलिए तो मैंने एजेंट पैनल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर एजेंट पैनल की यहाँ पे आईडी डाली हुई है और मैं इसका पासवर्ड भी निकाल लेता हूँ। तो ये आईडी पासवर्ड है। आगे जाके क्या होगा, जिस कंपनी का ये चीज़ होती है तो उस कंपनी का हम लोग नाम भी इसमें ऐड कर देते हैं। ये रहता है ताकि किसी कंपनी की आईडी के, वैसे तो ये यूनिक रहती है तो कभी किसी की मैच ही नहीं करती है, ठीक है? इसके बाद देखिए मैंने पासवर्ड को एंटर कर दिया और जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैंने साइन इन पे क्लिक किया, आप देखें कितना अट्रैक्टिव और रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइन है इसका मैंने किया हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल जो इनकम है इसकी तो 408 रुपये हुई है। टोटल डायरेक्टर यहाँ पर 5 हुई है और डाउन लाइन जो की है यहाँ पर 5 है। तो ये मैं अभी डेमो टेस्ट पर रखा हुआ है, ये पब्लिश नहीं है, ठीक है? तो डेमो टेस्ट पर है। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ फीचर डाले हुए हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से व्यक्ति आएगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकता है किसी भी व्यक्ति का। ध्यान रखें, तो यहाँ से सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबल आईडी डालेगा, जो उसको पिन मिला हुआ कंपनी की ओर से वो पिन डालेगा। इसके बाद अपना नाम डालेगा, उसको लेफ्ट ज्वाइन होना है, राइट ज्वाइन होना है, मोबाइल नंबर डालेगा, पासवर्ड डालेगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर पाएगा। लेफ्ट राइट। अब देखिए मैं ज़्यादा आपको विस्तार से बताऊँगा तो वीडियो लेंथ हो जाएगी, ठीक है? ज़्यादा लेंथ बढ़ जाएगी, तो मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूँ। तो इस टाइप से यहाँ से कोई व्यक्ति न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ज्वाइन हो सकता है। इसके बाद देखिए पिन, आप कंपनी ने आपको पिन ट्रांसपोर्ट करेगी तो यहाँ पर आपके सारे पिन ट्रांसपोर्ट जो होंगे वो यहाँ पर दिखाई देंगे। और यदि ज़्यादा मैक्सिमम आपके यहाँ पर पिन होते जा रहे हैं तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? सर्च का बॉक्स भी है, तो यहाँ पर जाके आप सर्च कर सकते हैं पिन को और उसके द्वारा न्यू बंदे को रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको लेके चलूँ तो इसके बाद इनकम जो भी आपका कमाई हुई है तो वो आपको यहाँ पर दिखाई देगी सम टाइम वेट। देखिए ये थोड़ा सा मेरा सर्वर है कि दिक्कत दे रहा है, ये क्या है कि लोकल सर्वर यूज कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा डिवाइस में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। तो इसके बाद आप देखेंगे तो इसके बाद मैं आपको इनकम दिखा दूं, जो आपके क्लाइंट की इनकम होगी तो वो यहाँ पर दिखाई देगी। टोटल इनकम कितनी हुई है, डायरेक्टर कितनी हुई है, ड्रॉ लाइन कितनी है और उसके बाद आप देखेंगे तो बेसअप कितना लेवल बना हुआ है, तो लेवल इनकम कितनी है, क्रेडिट हो गया, ये पैसा उसको मिल गया नहीं मिला, 100 का विड्रॉ हुआ, डेबिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो सारा चीज़ यहाँ पर उसकी डिटेल्स दिखा दी जाएगी और सारा हो जाएगा। तो इसके बाद आप थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर सकते हैं, यदि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद आप देखेंगे तो आपको ड्रॉ लाइन देखनी है कि ड्रॉ लाइन कैसी है। तो ड्रॉ लाइन में देखिए यहाँ पर सेल्फ डाला हुआ है मैंने, तो आप यहाँ पर सेल्फ यानी जो भी उसका ड्रॉ लाइन का सेल्फ बना हुआ है तो यहाँ से देख सकता है, और जिसका भी ड्रॉ लाइन होगा तो उस पर क्लिक करेगा तो उसका ड्रॉ लाइन बनेगा। और जैसे इसका कोई बनाया नहीं तो कहाँ से दिख जाएगा, तो इसमें लिखा है नोट अवेलेबल, ठीक है? यदि जिसका होगा तो वो अवेलेबल बता देगा, ठीक है? और इसके बाद इसमें नहीं है तो वो नॉट अवेलेबल है। इसके बाद आप बाइनरी देखना चाहते हैं तो देखिए जिस कंपनी के लिए मैंने इसको बनाया तो उन लोगों की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बाइनरी पर नहीं थी। उन्होंने बताया कि सर बाइनरी ट्री नहीं भी हो तब भी चलेगी। क्योंकि देखिए इसमें क्या होती है, जब सरकारी अधिकारी देखने के लिए आता है तो वो इसी चीज़ को देखता है, और जब इस चीज़ को देखता है तो कंपनी को देखता है कि आपने कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड कराया। और जब कंपनी के पास कम लोगों के पास रोजगार होता है और पैसा ज़्यादा कमाया होता है कंपनी में, तो ऐसे में सरकार उनको टैक्स ठोक देती है। इसलिए ज़्यादातर कंपनियाँ इसको क्या कहती है, छुपा देती हैं, ठीक है? तो इन लोगों ने हमारे वहाँ पर रिक्वेस्ट ही भेजी हुई है कि सर हमें ये चीज़ छुपा के रखनी है, हाइड करनी है। तो इसलिए मैंने ज़्यादा फोकस इस पर नहीं किया, क्यों ज़्यादा मेहनत करूँ जब कंपनी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। इसके बाद आप लोगों के लिए रिक्वायरमेंट है तो इसको मैं बता दूंगा कैसे आपको आगे जाके इसको बढ़ाना है, अच्छा बनाना है। इसमें सब लाइन ही है, आप चाहें कि इसमें ड्रॉ लाइन नहीं है तो ड्रॉ लाइन बनाने के लिए कुछ नहीं है, थोड़ा सा CSS का कोड डालेंगे तो वो भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए विड्रॉ, यदि आप अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट डालेंगे और सबमिट कर देंगे तो ये आपकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। इसके बाद जो एडमिन पैनल होगा तो वहाँ से अप्रूव होगी। मैं दिखाता हूँ, अभी एडमिन में भी काफ़ी चीज़ें बनाई हुई हैं। इसके बाद देखिए आपके यहाँ पर सारा डिटेल्स बता दी जाएगी, कितना आपने अमाउंट भेजा, कितना आपका पेंडिंग हो गया, कितना अप्रूव हो गया अमाउंट, तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद यदि आपका देखिए जो आपका कस्टमर होगा तो उसको रेफरल लिंक किसी को भेजना है तो ये चीज़ मैंने इसमें डाली नहीं है।
आगे जाके डाल दूंगा, रिक्वायरमेंट है आपकी तो बताएंगे, तो ये डाल दूंगा। और जहाँ तक हमारा जो सोर्स कोड अपडेट होता है, यदि आपने हमारे से ये चीज़ खरीद कर रखी हुई है तो आपकी ईमेल पे बार बार मैसेज कर दिया जाता है, तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं कि सर बार बार आप अपडेट करोगे तो हमें कैसे मिलेगी। तो यदि जिन लोगों ने खरीद के रखा है तो उनका हमारे पास यहाँ पर पूरी जानकारी होती है, तो हम आपको भेजते रहते हैं अपडेट सारा, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रोफाइल, तो ये प्रोफाइल है आपकी, वो सारी प्रोफाइल में देखेंगे तो पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे प्रोफाइल की है, साथ में अपडेट कर सकते हैं, बैंक की डिटेल डाल सकते हैं, पासवर्ड डाल सकते हैं, पर्सनल डिटेल डाल सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको जो ज़रूरी होती हैं एक MLM बाइनरी नेटवर्क में, वो सारी हम लोगों ने एडमिन पैनल पर डाल के रखी हुई हैं। चलिए अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूं और आपको एक एडमिन पैनल की ओर लेके चलता हूं। तो मैंने इसको लॉग आउट किया और लॉग आउट करने के बाद मैं यहाँ पर एडमिन लॉगिन करता हूं और अब आपको एडमिन पैनल दिखा देता हूं। तो एडमिन पैनल के लिए मुझे एक बार फिर से डाटाबेस में जाना पड़ेगा, तो मैं फिर से डाटाबेस में आया और इस बार मुझे एडमिन को लॉगिन करना है। तो मैं एडमिन वाले का मैंने अलग से जो डाटाबेस में रिकॉर्ड बनाया हुआ है। तो सॉरी गाइड्स, यहाँ पर ये सर्वर मेरा दिक्कत दे रहा है बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं, हम हैंडल कर लेंगे। देखिए तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एडमिन पे आते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एडमिन पे आ गया और एडमिन पे आने के बाद तो मैंने दीपक के नाम को, एक दीपक नाम का मैंने ऐसे ही बना दिया, तो दीपक है, तो दीपक को मैंने एडमिन बना के रखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, देखिए मैं दीपक को डालता हूँ यहाँ पर। तो मैंने दीपक डाल दिया, पासवर्ड मैंने ऐसा ही रखा हुआ क्योंकि अभी मैं डेमो पर्पस पे हूँ, तो आप समझ सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने पासवर्ड डाल के रखा हुआ है और मैंने लॉगिन कर देता हूँ। देखिए जैसे ही लॉगिन करेंगे तब एडमिन वाले को सब दिखना चाहिए ना, कितने टोटल यूजर हैं, तो वो देख पाएगा टोटल यूजर कितने हैं, 6 हैं, एक्टिव यूजर कितने हैं, 6 हैं, और ब्लॉक कितने ब्लॉक यूजर हैं तो 6 हैं, और टोटल पेयर कितने बने हुए हैं, टोटल पेयर पेड कितने बने हुए हैं, टोटल बैलेंस पेयर कितना बना हुआ है, टोटल पेयर कितने हैं, तो 21 टोटल पेयर है। आप देखिए अभी ऑटोमेटिक शो होता जाएगा, जैसे नेटवर्क बढ़ता है वैसी जैसी चीज़ें अच्छा सॉफ्टवेयर काम करने लगता है, ठीक है। इसके बाद टोटल अनश्योर पेन कितने बने हुए हैं, टोटल पेन कितने यूज किए गए हैं। जैसे मैं यहाँ पर मेरे केस में देखिए यहाँ पर 20 टोटल पेन है, अब डेमो पे है तो 20 ही दिखाएगा, ठीक है। बाकी जब नेटवर्क बढ़ता है, कंपनी आगे बढ़ती है तो ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ठीक है। इसके बाद टोटल ट्रांसपोर्ट अमाउंट कितना हुआ है और टोटल पेंडिंग अमाउंट कितना पड़ा हुआ है, तो कंपनी के हिसाब पर डिपेंड करता है। जैसी कंपनी बढ़ती जाएगी वैसे ही सारी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। ये आपको देखिए, इसके बाद आपको एजेंट आईडी, कितनी एजेंट आईडी बनी हुई है तो ये सारी चीज़ दिखा दी जाएंगी। तो यहाँ पर टोटली अभी 6 ही है क्योंकि डेमो पर्पस से मैंने बनाया है, तो ये डेमो चीज़ है, ठीक है। तो इसके देख आप देखेंगे डेमो है, तो यहाँ पर 6 आईडी बनी हुई है। जिस व्यक्ति को आप लॉगिन करके देखना चाहते हैं तो यहीं उसको लॉगिन करके देख सकते हैं, उसका कितना इनकम हुआ है, कैसा नेटवर्क काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बेसिक डाली हुई है, अभी स्टार्टिंग पे है, बना रहा हूँ। आपको एक कम्प्लीटली ही मिलेगा, ठीक है। आप जब खरीदोगे तो आपको एक कम्प्लीटली ही मिलेगा, क्योंकि मैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना रहा हूँ, तो मुझे सामने वाली को कंप्लीट ही देना है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर विड्रॉ हिस्ट्री रहेगी आपकी, जो भी आपकी विड्रॉ हिस्ट्री रहेगी तो यहाँ से आपकी विड्रॉ हिस्ट्री रहेगी और सारा चीज़ आपको देखेंगे। तो यहाँ से अप्रूव डोंट अप्रूव ये सारी चीज़ यहाँ से कर पाओगे, जो आपने अपने कस्टमर को देना है तो वो सारी चीज़ यहाँ से कर पाओगे। इसके बाद आप नीचे देखेंगे तो ई पेन, आप यहाँ से अपना व्यू ई पेन देख सकते हैं कितना। सॉरी मेरा इस सर्वर दिक्कत दे रहा है, सॉरी इस फाइल में अभी इसमें एरर है, तो मैं इसको ठीक कर दूंगा। कोई बग है इसमें, कुछ थोड़ा सा एरर आ गया, शायद मुझे लगता है PHP खत्म नहीं हुई है तो एरर है, कोई बात नहीं है। दूसरे वाले में भी एरर है, कनेक्शन काम नहीं कर रहा है, नो प्रॉब्लम। तो मैं इसको ठीक कर दूंगा, बट एक चीज़ें काम कर रही थी। इसके बाद इनकम पेयर टाइम्स भी देख लेता हूँ, तो इसमें भी एरर बता रहा है, बिकॉज दीज में देख लेता हूँ एक बार। सॉरी ये सर्वर में कनेक्शन ही प्रॉब्लम है, मैं एक बार बंद करके चालू कर देखिए। तो मैंने सर्वर ऑन कर दिया है, तो यहाँ पे देखेंगे ई पेन, तो आप यहाँ पे व्यू ई पेन पे करेंगे तो जितने भी आपके पेन अवेलेबल होंगे तो वहाँ पे दिखा देगा, यानी यहाँ पे पेन अवेलेबल होंगे तो उनमें 0 दिखेगा, और जिन पेन को यदि वो यूज हो चुका है तो उसमें 1 दिखेगा, ठीक है। इसमें आप अपने ट्रू या फॉल्स ये चीज़ें मैं लगा दूंगा, ट्रू फॉल्स के हिसाब से। देखिए ये जो बिजनेसमैन होता है वो थोड़ी पढ़ा लिखा, इतना ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, तो उसे टेक्निकल ज्ञान नहीं होता है। इसके बाद देखिए ट्रांसपोर्ट पेन, तो यदि आप जो किसी कस्टमर को यहाँ पे पेन ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो उसकी आईडी डालेंगे यहाँ पर, और कितने पेन डाल सकते हैं, 10 पेन डालना है, 20 पेन डालना है, जितने भी डालना है, तो एक बार में आप 10 पेन यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अपने जो भी कस्टमर है उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तब जाके तो नेटवर्क बनेगा ना, तो आपको पेन ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ से हिस्ट्री हो गई, किसने पेन को कितने पेन यूज हुए हैं, कौन सा पेन किसने यूज किया हुआ है, तो ये सारा चीज़ आपको डिटेल्स नीचे दिखाई दी जाएगी, ठीक है। और जो भी आपका कस्टमर होगा तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई देने की मिलेगी। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका एक चीज़ और है, पेयर इनकम ट्रांसफ़र। अब जो भी जिस व्यक्ति की पेयर बनी हुई है, यानी मान के लिए आज तक, यानी जो मैं सॉफ्टवेयर अभी प्रेजेंटर बना रहा हूँ, तो आज मान के चलिए 29 है, शायद 29 डेट है, तो 29 डेट को कितने पेयर बने तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो।
31 डेट को कितना पेयर बने हुए हैं और 90 को कितने पेयर बने हुए हैं। तो ये सारा आप यहाँ से डेट वाइज सेलेक्ट करके पता कर सकते हैं कितने पेयर बने हुए हैं, तो सारा डाटा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब देखिए, अब बहुत सारे जो कंपनी होती है वो KYC भी करवाती हैं कि हमें सर KYC भी करवानी है सामने वाले बंदे की। तो ये मैं सारी KYC पेज कर दी। आप लोग चाहते हैं इससे एडवांस, ये मैंने बेसिक सॉफ्टवेयर बनाया है। यदि आप इससे एडवांस चाहते थे कि अभी जो KYC वाला सिस्टम होगा, तो अभी जो मैं इसको डेमो पर्पज़ से बनाया हुआ हूँ, तो अभी इसमें और काफ़ी चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये चैट का सुविधा अवेलेबल है, चैट की फैसिलिटी है, बेल आइकन का सुविधा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स खुलेगा, इसके अंदर हम लोग सारे KYC वाला सिस्टम डाल देंगे। ठीक है, जो KYC वाला, शॉपिंग वाला, ई-कॉमर्स वाला, तो सारा फीचर इसके अंदर डालेंगे हम लोग। तो इसकी सीधे हम लोग बना रहे हैं, जो डेवलपर हैं उनको काम में आएगी। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा इस सॉफ्टवेयर, और आप लोग इसको खरीदना चाहते हैं, आप एक MLM कंपनी खोलना चाहते हैं, या आपकी पहले से ही MLM कंपनी खुली हुई है और आपको एक MLM सॉफ्टवेयर बनवाने की सोच रहे हैं, तो बनवाने में आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का खर्चा आता है, और हम आपको बनाई चीज़ आपको सिर्फ 2000